रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित, पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उसकी पत्नी थी। लेकिन इसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वल्कल पहने युवती को वह अपनी रानी बनाना चाहता था। परंतु युद्ध के अंतिम दिन जब रावण नीचे निष्प्राण पड़ा हुआ था, उसका शव रणभूमि में पड़ा था, तब विलाप करती हुई मंदोदरी ने प्रश्न किया, वो कहाँ है जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा, वो वहां बैठा है, समुद्र के किनारे। शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास मन से एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, सोच में डूबे कि इतना रक्तपात क्यों हुआ। राम लाशों को देख दुखी थे। मंदोदरी वहां पहुंची। वानर रक्षक खड़े थे, लेकिन जब देखा कि माता मंदोदरी आ रही हैं, तो सब हट गए। पीछे से मंदोदरी आई। राम चिंता में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री की छाया उनके पैरों के पास आ रही है। राम सचेत होकर उठे, पलटकर कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस निर्जन रणक्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी बोली, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने झुककर कहा, मां, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में जन्मा था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैं आपके शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि तुम्हें कोसू, राम। मैं यह देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया को पराजित कर दिया, जिसने तेरे पूर्वज मानदाता तक को स्वर्ग में जाकर चुनौती दी, जो कुबेर को पकड़कर नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? राम ने पूछा, मां, आपको पता चला क्या अंतर है? मंदोदरी बोली, हां, आने से पहले ही समझ गई। राम ने कहा, बताइए मां, क्या अंतर है? मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा, राम, एक मेरा पति था, जो मेरी जैसी सुदर्शना पत्नी होते हुए भी तेरी पत्नी को चाहता था, और एक तू है, जिसके पीछे से भी जब परस्त्री की छाया पड़ती है तो तू उठकर खड़ा हो जाता है। यही अंतर है तुम में और उसमें। इस कहानी का तो खलनायक भी कितना सुंदर है, कितना विलक्षण, उत्तम कुल में उत्पन्न। भगवान शंकर का अनन्य भक्त उसके सिर नहीं, सम्मति थी। जो रामलीला में हम 10 सिर लगाते हैं, वह प्रतीक हैं 10 दिमागों के। वह एक साथ 10 काम करता था, 10 तरह से सोचता था। उसका नाम था दशानन। नवग्रह उसके चरणों में लेटे रहते। शनि के ऊपर तो वह पैर रखकर बैठा था, फिर भी राम से हार गया। क्यों? क्योंकि राम इच्छाओं से मुक्त थे और रावण इच्छाओं के पाश में बंधा हुआ था। रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर।